नमस्कार, सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन एस द इंडेक्स का मंथली स्पेशल अपडेट आपके लिए आ गया है। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मंथली विनर्स आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं मनोज कुमार भारद्वाज साहब जो कि नई दिल्ली से हैं, साथ ही मेरे साथ हैं हरजीत कुमार साहब जो लुधियाना से हैं और साथ ही कुणाल मलिक साहब जो भी लुधियाना से हैं। तो दो खास मेहमान लुधियाना से एंड ऑफ कोर्स सर आप नई दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मुंबई में हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए इस समय और हमसे बात भी करने के लिए। बाजार भी बढ़िया मूड माहौल में है और उन सब में आपने बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिखाई है। मंथली इंडेक्स विनर्स भी रहे हैं, तो एक बार थोड़ा आपके बारे में समझना चाहेंगे, आपकी थोड़ी ट्रेडिंग जर्नी जानना चाहेंगे एंड फिर ऑफ कोर्स जो बाजार में आपने धूम मचाया पिछले महीने उसके बारे में भी आप करिए। मनोज कुमार साहब आप करिए शुरुआत, जरा बताइए कब से आप बाजार में, कैसी रही आपकी जर्नी बाजार की? 2018-19 मतलब 5-6 साल से बाजार में। राइट। और शुरू में मैंने इसको एज ए पार्ट टाइम शुरू किया था। उसके बाद 2020 के लास्ट से 2021 से मैं लगभग फुल टाइम ट्रेडर बन गया। राइट। और उसके बाद मैंने इसको एज ए फुल टाइम प्रोफेशन शुरू कर दिया जी। उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस आने लग गया तो धीरे धीरे मैं उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड्स लेने लग गया। जी। धीरे धीरे प्रॉफिट भी होने लग गया। अब थोड़ा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है फिर? मज़ा भी आ रहा है। और 1 दिसंबर के बाद से तो बाजार अलग ही मूड माहौल में है, तो उसमें ट्रेड करने का मज़ा ही अलग आ रहा है। मौके का फ़ायदा भी उठा रहे हैं? बिल्कुल मौके का फ़ायदा उठाया। बिल्कुल, तो बढ़िया है, मौके का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बाजार की मूव भी अच्छी आ रही है और उसमें आपको अच्छा मुनाफा भी और परफॉर्मेंस भी बढ़िया आ रही है। जितना मंथली गेन कर रहे थे 1 दिसंबर के बाद उतना डेली गेन कर रहे हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त है। तो जो पिछले 5 साल में सबसे अच्छा टाइम ये चल रहा है? बिल्कुल। चलिए अच्छा है। हरजीत कुमार साहब आप भी बताएं सर, आपकी कब से बाजार में प्रेजेंस रही है, किस तरह की ट्रेडिंग आप करते हैं सर? दीपांशु जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी बिजनेस का, पर्टिकुलरली अनिल थिंगवी जी का और दीपांशु जी का। थैंक यू सर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है और हमेशा से हम आपको फॉलो करते रहे हैं। और मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ जी और मैंने 7-8 साल हो गए मेरे को इस ट्रेड में। शुरू में मैंने कैश में किया था, कैश बेस्ड डिलीवरी बेस्ड पे। जी। बाद में फिर मैंने ऑप्शन और फ्यूचर्स में भी काम किया। अच्छा। अब इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर में या स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर में सब करता हूँ। अब क्या है कि लेकिन ऑप्शन में मेरी एक स्ट्रेटजी ये हमेशा से रही है और रहेगी कि मैं ऑप्शन को कभी सेल नहीं करता। अच्छा, यानी कॉल और राइटिंग नहीं करते? हाँ, राइटिंग नहीं करूँगा हमेशा। और मैं लोगों को भी यही एडवाइस करूँगा, नेवर सेल दी कॉल। ठीक है, कॉल राइट ना करें और पुट राइट ना करें। मतलब पुट राइट और कॉल राइट नहीं करना है उसमें, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है, लॉस आता है। लेकिन कॉल बाई और पुट बाई में एक लिमिटेड रिस्क है जो मैं उसको थोड़ा, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरते हैं जी, तो मैं उसको उस तरह से लेता हूँ। जैसे आपने कोई पुट ऑप्शन बाई किया या कॉल ऑप्शन बाई किया 15 रुपये या 20 रुपये में, तो आपका वो प्रीमियम है। यू आर इंश्योर्ड अप टू, यू कैन लूज अप टू दैट एक्सटेंट, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर सेल करेंगे तो अनलिमिटेड लॉस है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही है। और सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है ट्रेडिंग करने में? सबसे ज़्यादा एक्टिवली आप ज़्यादा मज़ा तो फ्यूचर में ही आता है। फ्यूचर में ही आता है। हाँ। जब मूव आती है अच्छी। हाँ, मूव आती है, क्यों नहीं, उसमें ऑप्शन है आपके। आप चाहे उसको 10 साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, आप प्रीमियम ही तो ज़्यादा लगेगा। बाई करोगे या सेल करोगे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन में क्या है कि अगर तो इन द मनी है तो इतना रिस्क नहीं है, लेकिन आउट ऑफ मनी है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। वो इंट्राडे में भी पता नहीं लगता है जी। ऑप्शन में दूसरा बात है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। ये बात है, सही बात है। तो वैसे सारी ट्रेडिंग कर लेते हैं, कैश भी कर रहे हैं, ऑप्शंस भी कर रहे हैं, फ्यूचर्स कर रहे हैं, बट फ्यूचर्स में ज़्यादा मज़ा आता है। कुणाल मलिक साहब आप भी थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी बाजार की जर्नी। आई लाइक टू थैंक सैमको एंड जी बिजनेस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और सैमको का जो अनसीन इनसाइट्स हैं उनसे काफ़ी मुझे गाइडेंस मिलती है। एंड आई हैव बीन इनटू दिस फॉर द पास्ट 8 years। 8 years, वाओ। अगेन मैंने जो स्टार्ट किया था वो कैश से किया था, एंड देन आई केम इनटू फ्यूचर एंड ऑप्शंस।
तो ज़्यादा ट्रेडिंग मैं भी फ्यूचर में ही कर रहा हूँ, और अगर इंट्राडे प्रॉफिट मिले तो फिर मैं स्क्वायर अप कर देता हूँ उसी दिन, अदरवाइज ज़्यादातर फ्यूचर ही चल रहा है। फ्यूचर में मजा आ रहा और है। ज़्यादातर जो मेरे डिसीजंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन न्यूज़ और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से मैं अपना डिसीजन और पोर्टफोलियो डिसाइड करता हूँ। चलिए बढ़िया सर, आपने कुछ जो ट्रेडिंग इनसाइट्स के बारे में बात करी, तो इसमें हमें अनदेखा सच भी मिलता है, आपकी जो ट्रेडिंग स्टोरी है उसके बारे में हमें डिटेल्स भी मिलती हैं। तो मनोज सर, पहले आपके बारे में बात करते हैं। जो आपका सैमको ट्रेडिंग स्कोर है वो ऑलमोस्ट 11 का दिख रहा है जी। विनिंग ट्रेड परसेंटेज 86%, जी। लूजिंग ट्रेड परसेंटेज 14%, एवरेज प्रॉफिट 2% का, एवरेज लॉस करीब 1.25% का। विनिंग ट्रेड परसेंट आपका मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर से भी ज़्यादा बढ़िया आपका आ रहा है। ये कैसे करते हैं, ये ज़रा बताइए, अपने पोजीशंस मैनेज कैसे करते हैं? एक तो मैं पूरा स्टडी करता हूँ उसको जी। और जो मुझे लगता है कि जैसे सेगमेंट रोटेशन मार्केट में होता रहता है, तो मुझे लगता है जो कि अब ये सेगमेंट चलने वाला है या नहीं, जो अभी तक नहीं चला है, अब इसका टाइम आ गया, तो मैं उसको ट्रेड्स लेता हूँ। और मैं कोई इंट्राडे सोच के नहीं लेता हूँ। अगर इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट आ गया तो मैं बुक भी कर लेता हूँ, नहीं तो मैं उसको वीकली या मंथली भी होल्ड करना पड़े, क्योंकि मैं फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो रोल ओवर करना पड़े मैं रोल ओवर भी कर लेता हूँ। और उसको उसी तरह से जब अच्छा प्रॉफिट आता है मैं उसको बुक कर लेता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं होता मैं। सही बात है। और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन। और जनरली मैं चार्ट देखता हूँ जब, तो मुझे लगता है सपोर्ट लेवल के पास अगर आ गया है शेयर, उससे थोड़ा वापस मूव कर रहा है ऊपर, तो उस तरह उस वक्त लेने की कोशिश करता हूँ। और रेजिस्टेंस लेवल से पहले ही मैं एग्जिट कर जाता हूँ, कि मतलब मिनिमम रिस्क लेके मैं उसको ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। 86% का विन लॉस परसेंटेज बहुत ही इम्प्रेसिव है सर। और हरजीत सर, आपका भी अनदेखा सच देखें तो बढ़िया परफॉर्मेंस है आपका। सैमको ट्रेडिंग स्कोर 16 से ज़्यादा है, 16.2 दिख रहा है। आपका भी विनिंग ट्रेड 83% है, लूजिंग ट्रेड 17% है, एवरेज प्रॉफिट 7%, एवरेज लॉस 2%। बढ़िया तरीके से आप भी अपनी पोजीशन मैनेज करते हैं सर? सर मेरा कोई टेक्निकली तो मैं साउंड नहीं हूँ जी, ना, मैं चार्ट के बारे में इतनी जानकारी है और मैं ज़्यादा उस पर फॉलो भी नहीं करता। मेरा जो एक कॉम्बो प्लान है जी, कॉम्बो प्लान में मेरे 6-7 जो फार्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक ट्रेंड डिफरेंट, दूसरा है प्राइस टू अर्निंग रेशो, राइट। ये कॉम्बो है, सब एक ही किसी भी स्टॉक का ये सब चीज़ देखता हूँ। ये पूरा डेटा स्टडी करते हैं। यस, प्राइस टू अर्निंग रेशो और फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, और हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है तो बाई कर लो, राइट। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है तो सेल कर दो, राइट। और दूसरा क्या है कि मैनेजमेंट उसका कैसा है, फंडामेंटली कैसा है स्टॉक जी। और एक मैं ये बिलीव करता हूँ कि मार्केट ना मोस्टली साइकोलॉजी में भी चलती है। Absolutely. जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये भी मेरे कॉम्बो में आता है। जी। ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या है, जैसे ग्रीड एंड फियर, दो ही तो फोर्सेस हैं जो मार्केट को चला रही हैं, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड है कि मेरे को थोड़ा और आ जाए, और फियर ये है कि कहीं ये भी ना गवा दें। तो ये 5-6 चीज़ जो हैं, अगर इसका कॉम्बो प्लान बना के चला जाए तो मेरा ख्याल है ठीक हो सकता है। इसलिए बहुत इंप्रेसिव आपका ट्रेडिंग स्कोर है। तो जी। जो आपने अपना फॉर्मूला बनाया बाजार का, वो सा तो आप सुपर हिट सक्सेस पा रहे हैं। कुणाल साहब, आपका तो खैर ऑफ द चार्ट्स परफॉर्मेंस दिख रही है। सैमको ट्रेडिंग स्कोर आपका 100 से ज़्यादा है, विनिंग ट्रेड परसेंटेज 90% है, एवरेज प्रॉफिट 11%, एवरेज लॉस सिर्फ 1%। मतलब आप तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स से भी ऊपर वाले लेवल्स पे कर रहे हैं। कैसे करते हैं सर ये? जेन्युइन बस होता है कि प्रॉफिट बुकिंग शुड बी जेन्युइन, एंड वही आपको बताया कि आई बिलीव इन ट्रेंड एंड अगेन ऑन न्यूज़ ऑल्सो। बाकी अब फॉलो करता हूँ मैं आपको जी। आज सुबह ही जैसे अनिल सिंघवी सर ने कहा कि 6 मंथ्स अभी और तेज़ी रहने वाली है, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने समझाया सुबह कि इवन इफ योर फ्रेंड कॉल्स यू एंड कट हिज कॉल, 6 महीने के लिए इग्नोर हिम। सो दीज थिंग्स आई फॉलो, और ये थोड़ा ध्यान रखता हूं। ऑन एवरेज मतलब दिन में कितनी पोजीशन ले लेते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, कितना मैनेज कर लेते हैं आप? ये सर डिपेंड करता है ऑन डे टू डे बेसिस। हाँ, क्या रहेगा। कभी ऐसा गर्म बाजार हो तो ज्यादा पोजीशन भी ले लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हो जाता है उसमें हो जाता है। और इसी 5-6 भी हो जाती हैं, 7-8 भी हो जाती बात हैं। कर रहे हैं सर। और कई बारी जैसे आज मेरे पास खाली एक पोजीशन है जी, तो डिपेंड करता है। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्केट एक थोड़ा डिप लगा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लगा सकता है, तो मैंने थोड़ा पोजीशंस कम करी हुई हैं। कर लिया।
अब जैसे अगर डिप लगाएगा मार्केट तो मैं उसको फिर Expected है मार्केट में correction एंटर कर इसमें जाऊंगा। तो अभी थोड़ा करेक्शन है बट वापस आप लोग वापस entry के लिए आएगा, तैयार हैं। आएगा तेज। बिल्कुल। दिख रहा है इतनी बढ़िया आप तीनों की विन लॉस परसेंटेज कहाँ से आ आपके रही है? साथ सुबह 8 बजे से अनिल जी जब बैठते हैं तो मैं उनकी ओपनिंग स्ट्रेटेजी, क्लोजिंग स्ट्रेटेजी वो सब ज़रूर देखता हूँ और उसके हिसाब से मुझे सच में बहुत सपोर्ट मिलता है। और बाकी सैमको के जो टूल्स हैं जो ये एवरेज आप कैसा जीत रहे हैं उसमें अनदेखा सच में बताते हैं कि भाई आपको कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी काम कर रही है, कौन सी आपकी स्ट्रेटेजी ख़राब काम कर रही है। तो मैं उसी हिसाब से जो अच्छी स्ट्रेटेजी है उसको उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाता हूँ, जो ख़राब है उसमें से निकालता जाता हूँ। तो बहुत सपोर्ट मिलता है और आप और आपकी एक्सपर्ट्स की टीम तो पूरा फॉलो करता हूँ मैं सुबह से लेके 3:30 बजे तक। 7 बजे मैं खोल लेता हूँ टीवी और 3:30 बजे तक कम से कम ज़रूर देखता हूँ। पूरा क्रेडिट आप तीनों का है कि आप तीनों एडवाइस लेते हैं और फिर उसे फॉलो भी करते हैं और फिर अपनी भी समझ लगाकर, इसलिए इतनी बढ़िया आई थिंक इतने इंप्रेसिव ट्रेडर्स से बहुत कम मिलने होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मनोज सर, हरजीत सर एंड ऑफ कोर्स कुणाल सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात करने के लिए। ये थे हमारे मंथली इंडेक्स एसर्स इस सैमको मिशन एस द इंडेक्स के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी इस शो में हमारा साथ देने के लिए।